नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना का 19वीं किस्त आज दिनांक 24 फरवरी 2025 यानी आज के डेट में सभी किसान लाभार्थी को 19वीं इंस्टॉलमेंट मिलने जा रही है। साथियों, बहुत से किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा था कि आज के डेट में मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं। बहुत से किसान लाभार्थी को पहले से ही किस्त का वंचित किसान रह चुके हैं और उन किसान लाभार्थी को भी 19वीं इंस्टॉलमेंट मिलेगी कि नहीं मिल पाएगी। इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि 19वीं किस्त का पैसा कौन कौन से किसान लाभार्थी को मिलने जा रही है और कब आपको 19वीं किस्त का पैसा आज मिलेगी। इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट कौन कौन से किसान लाभार्थी को मिलने जा रही है। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 को 18वें इंस्टॉलमेंट मिला हुआ था, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथियों, आपको पीएम किसान योजना का कुछ भी जानकारी चाहिए तो पीएम किसान योजना का साइट पे आना होता है और वहाँ से जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपने गूगल सर्च बार में लिखना होगा पीएम किसान। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम किसान लिखते ही गूगल सर्च बार में फर्स्ट में यहाँ पे खुल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो साथियों, इसका URL इस प्रकार का है, जो कि pmkisan.gov.in। साथियों, ये साइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से इजीली तरीक़ा से पहुंच सकते हैं। साथियों, आप यहां पे जैसे ही इस पोर्टल पर आते हैं, आप यहां पे भारत सरकार का यहां पे लोगो आ चुका है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। साथियों, आप यहां से इस पेज के माध्यम से जान सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 यानी आज की डेट में सभी किसान लाभार्थी को पैसा मिलना सुनिश्चित कर दिया गया है। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त का हस्तांतरण हो चुका है, जो कि साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी 2025 भागलपुर बिहार के माध्यम से बटन दबाकर सभी किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट मिलने जा रही है। साथियों, बहुत से किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा था कि मेरा 19वीं किस्त का पैसा मेरे खाते में मिलेगा कि नहीं। साथियों, इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि 19वीं किस्त का पैसा आपके खाते में मिलने जा रही है। साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना का पोर्टल खुल चुका है, जो कि साथियों यहाँ पे साफ तौर से बता दिया गया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथियों, आप इस पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। साथियों, आप नीचे स्क्रॉल कर आते हैं तो यहाँ पे साथियों आप एक पॉपअप के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि 19वीं इंस्टॉलमेंट 24 फरवरी 2025, जो कि साथियों आज की डेट में पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट मिलने जा रही है। साथियों, कमेंट में बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा EKYC पहले से नहीं किया गया था, कुछ दिन पहले EKYC करा चुके हैं, तो वे किसान लाभार्थी को 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा कि नहीं। साथियों, जो भी किसान लाभार्थी अभी तक भी आप EKYC नहीं करा पाए हैं, वे किसान लाभार्थी को 19वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पाएगी। अगर साथियों आप EKYC करा चुके हैं तो 19वीं किस्त का पैसा आज दिनांक 24 फरवरी को मिलने जा रही है। साथियों, अगर आप EKYC नहीं कराएंगे तो 19वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगी। साथियों, आप जब यहाँ पे आते हैं फार्मर कॉर्नर पर, तो यहाँ से साथियों आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ता है कि नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर आते हैं। साथियों, आपको यहाँ पे स्टेटस को जान लेना चाहिए, तभी साथियों आप पीएम किसान योजना का से वंचित ना रह सकते हैं। साथियों, पीएम किसान योजना का जानकारी यहाँ से आप पूरी तरह से जान सकते हैं कि पीएम किसान योजना में किसी प्रकार के त्रुटि के कारण पीएम किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। साथियों, यहाँ पे अपना स्टेटस को जान लेना जरूरी है कि आपका किसी प्रकार के यहाँ पे त्रुटि पाया जाता है तो पीएम किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट आपके खाते में क्रेडिट नहीं की जाएगी। साथियों, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आपको पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो कि JH करके नंबर होता है। जिस भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का आपका जो भी पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको यहाँ पर डाल देना होगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर लिखकर गेट OTP पर क्लिक करते हैं तो पीएम किसान योजना का जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP चला जाता है। उस OTP को आप यहाँ पर डाल देते हैं
तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे लॉगिन कर दिया जाता है। तो एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर और यहाँ पे गेट OTP करके और उसका स्टेटस यहाँ का जांच कर लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना रहता है एलिजिबिलिटी स्टेटस। साथियों आप यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको लैंड सीडिंग को चेक करना होगा कि आपका यहाँ पे लैंड सीडिंग यस है या नो है। अगर साथियों अभी तक भी आप लैंड सीडिंग को सुधार नहीं करा पाए हैं तो 19वीं इंस्टॉलमेंट आपके खाते में नहीं पहुँच पाएगी। उसके बाद साथियों आप यहाँ पे eKYC को देखना रहता है कि आपका eKYC किया गया है कि नहीं। अभी तक भी आप eKYC नहीं करा पाए हैं तो 19वीं किस्त से आप वंचित रह सकते हैं। साथियों एक ऑप्शन और यहाँ पे आ चुका है जो कि यहाँ पे आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। साथियों अगर अभी तक भी आप अकाउंट DBT नहीं करा पाए हैं तो साथियों आप 19वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं, जो कि साथियों DBT अब आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे एक किसान लाभार्थी अपने मोबाइल के माध्यम से DBT करते हैं। जो कि साथियों जिस बैंक में आपको DBT करना है उस बैंक का अपने पासबुक अकाउंट नंबर होना चाहिए और आप साथियों आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से DBT को चालू कर सकते हैं आप अपने खुद से। साथियों मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे DBT करते हैं। और eKYC साथियों आप बता दिए कि eKYC कैसे करते हैं, जो कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से OTP के माध्यम से eKYC कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पे लैंड सीडिंग जो कि आप साथियों अपने फरिया केंद्र या पंचायत भवन पर जाकर लैंड सीडिंग को सुधार कर सकते हैं, जो कि साथियों आपके यहाँ पे खाता खतौनी रसीद लगता है वो अटैच करके आप वहाँ पर जमा करते हैं तो यहाँ से 2 से 3 दिन के अंदर में आपका लैंड सीडिंग को सुधार कर दिया जाता है। साथियों एक ऑप्शन यहाँ पे और आ चुका है जो कि आपको यहाँ पे रीजन को चेक करना रहता है, इंस्टॉलमेंट को चेक करना रहता है कि इंस्टॉलमेंट में किसी प्रकार के त्रुटि के कारण से PM किसान योजना का से वंचित रह सकते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे रीजन में आते हैं तो रीजन में यहाँ पे अपना रीजन डेट जो भी होता है इसमें किसी प्रकार के त्रुटि नहीं पाया जाना चाहिए। अगर साथियों इसमें आपका किसी प्रकार के रीजन दिख रहा है तो PM किसान योजना से आप वंचित रह सकते हैं। साथियों इस बात को ध्यान रखना जरूरी है, आपका रीजन में कुछ भी तरह का यहाँ पे रीजन नहीं आना चाहिए, नहीं तो PM किसान योजना से आप वंचित रह सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना होगा और इस रीजन को आपको देख लेना होगा कि आप PM किसान योजना में किसी प्रकार का रीजन आ रहा है तो PM किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। अगर आपका कुछ भी नहीं आ रहा है तो PM किसान योजना का 19वीं इंस्टॉलमेंट 24 फरवरी यानी आज की डेट में आपको मिलने जा रही है। उसके बाद साथियों आप अपना इंस्टॉलमेंट डेट को भी यहाँ पर देख लेना होगा कि आपका इंस्टॉलमेंट डेट में क्या दिख रहा है। बहुत से किसान लाभार्थी को इंस्टॉलमेंट डेट में यहाँ पर दिख रहा है कि उनका FTO नो दिख रहा है और पेमेंट स्टेटस में इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, किसी का 1, किसी का 2, किसी का 5, किसी का 10 ऐसे प्रकार का दिख रहा है। वे सब किसान लाभार्थी को 19वीं किस्त का पैसा उनके खाते में नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि साथियों जब तक इनका डिस्ट्रिक्ट द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाएगा तब तक इनका स्टेट वेरीफाई नहीं करती है। तो वे किसान लाभार्थी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहां से अपना वेरिफिकेशन करा ले ताकि आप PM किसान योजना से वंचित ना रह सके। जिन किसान लाभार्थी को यहाँ पे FTO बन चुका है वे किसान लाभार्थी को 19वीं किस्त का पैसा आज दिनांक 24 फरवरी को मिलने जा रही है। अगर साथियों आपका भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय डिस्ट्रिक्ट ऐसा करके आ रहा है तो PM किसान योजना से आप वंचित रह सकते हैं। अगर साथियों आपका यहाँ पे FTO नो शो कर रहा है और आपका यहाँ पे वेटिंग बाय फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिख रहा है तो साथियों आप वेट कर ले, आपका FTO बनने जा रही है, जल्दी आपका FTO बनेगा और 19वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगी। अगर साथियों आपका यहाँ पे FTO यस हो चुका है और यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा हुआ आ चुका है तो PM किसान योजना से आप जो भी किस्त बाकी होगा सारा का सारा पैसा एक साथ मिलने जा रही है, जो कि साथियों इन किसान लाभार्थी को 15 तक इनका मिल चुका है और जो भी किस्त इनका बाकी होगा 16, 17, 18, 19 ये सब किस्त इनके खाते में जल्द ही इनको मिलने जा रही है। तो इसी प्रकार से आप भी अपने PM किसान योजना में किसी प्रकार के त्रुटि के कारण आप जांच नहीं कर पा रहे हैं या साथियों आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं। तो साथियों अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।